पर। हमें नहीं चाहिए कोई भाता, हमें नहीं चाहिए सरकार में नौकरियां, हमें चाहिए तो सिर्फ वीरों की दी हुई कुर्बानियों के नाम चाहिए। हमें नहीं चाहिए कोई आपके दी हुई भीख। हम भीख मांगने के लिए नहीं, हम अपना हक मांगने के लिए आए हैं। तो रेजिमेंट आज नहीं तो कल बनाना ही होगा। इसे लोग जातिगत भावना से देख रहे हैं। सरकार जो भी सरकार अभी है, मेजर शैतान सिंह थे, उनके सर को काट कर चीन ले गया था। क्यों ले गया था? उनके अंदर साहस था, उसके अंदर जो आग था वो बाहर आ गया था, फिर भी वो डटे हुए। अल्लाह की चोटियों पर जो लड़ रहे थे वो भी तो भारत के जवान थे, वो भी तो अपने बलिदान दिए थे, वो भी तो किसी की माँ के बेटे थे। उनकी गाथाओं को आखिर कब तक भुलाया जाएगा? रेजांगला में जब युद्ध हुआ था तो हमारे सपूतों ने उस करके दिखाया है कि अगर हमारे पास साहस है तो साहस से हम किसी भी चीज़ को जीत सकते हैं। लद्दाख भारत का हिस्सा है तो 120 वीर जवानों के बदौलत अभी तक जितने भारत में युद्ध हुआ वो सबसे महत्वपूर्ण युद्ध रेजांगला युद्ध। रेजिमेंट बने या ना बने ये बहुत दूर की बात है। हमारी वीरों की दी हुई बलिदान को ही भुलाया जा रहा है। अभी सरकार में हो चाहे विपक्ष में हो, चाहे कोई भी लोग हो। अभी हम मौजूद हैं डिहरी अनसोन में, रोहतास जिले के अंतर्गत आता है। दोस्तों आपको बता दें 3 दिन से यहाँ पर रेजांगला शौर्य दिवस के उपलक्ष्य में जो है यहाँ पर कार्यक्रम हो रहे हैं और कई सारे जो है खेलकूद यहाँ पर हुए, फुटबॉल जो है हो रहे हैं। तमाम देश भर के जो लोग हैं, प्लेयर जो हैं यहाँ पर आए हुए हैं। देखिए आपको बता दें कि रेजांगला शौर्य दिवस तो हम लोग मना ही रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं कि जब रेजांगला की जो लड़ाई है वो जो है वर्तमान की जो सरकार है जो है इसको जो है भूलती नजर आ रही हैं, क्योंकि जो लोग शहीद हुए हैं उनके नाम पर जो है अही रेजिमेंट की मांग आते रहे। इस पर हम लोग बात करेंगे, लोग क्या सोचते हैं इस पर। सर स्वागत है आपका। धन्यवाद। रेजांगला शौर्य दिवस का ये कार्यक्रम हो रहा है डिहरी अनसोन में, किस तरह से देखते हैं सर इसको? देखिए, रेजांगला दिवस को पूरे भारतवर्ष में 18 नवंबर को मनाया जाता है, लेकिन वो एक दिन का जो पर्व है और उस दिन हम लोग अपने वीरों को याद करते हैं, लेकिन वो एक सिर्फ और सिर्फ एक दिन याद करके भूल जाते हैं। लेकिन ये जो कमेटी ने जो 3 दिन के लिए जो फुटबॉल का आयोजन किया है, इसमें कम से कम 3 दिनों तक उस दिवस को ठहराव देता है। अगर हर चीज़ की तरह इसको भी मनाते तो लोग भूल जाते हैं, लेकिन हम शुक्रगुजार हैं इस कमेटी का कि जिन्होंने लगातार 3 दिन, और ये हर वर्ष की बात थी, इस बार भी ये लोग फुटबॉल का आयोजन किए और 3 दिन रखने का पीछे रीज़न हमको लगता है यही होगा कि लोग इसे भूल ना पाएँ। और काफ़ी दिनों से चर्चा में आ रहा है जो ये अही रेजिमेंट की मांग की है लोग जी, तो उन्हीं अहीरों के लिए, उन्हीं शौर्य वीरों के लिए एक सम्मान होगा अगर सही में अही रेजिमेंट को लाया जाता है तो इसके लिए हम जितने भी लोग हैं, भारतवर्ष के जितने भी लोग हैं, सब लोग एकत्रित होकर के, एकमत होकर के इस पे विचार करें और सरकार को बाध्य कर दें कि हम कम से कम जो सपूत को हमने खो दिया है उनको एक श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए रेजांगला को लड़ाई को किस तरह से आप देखते हैं? जो लड़ाई लड़ी गई थी काफ़ी जो है चर्चे में है वो लड़ाई पूरे दुनिया में, और दुश्मन जो है उस लड़ाई को जो है लोहे मानते हैं। बिल्कुल, ये दिखाता है कि हमारे जो शौर्यवीर हैं वो कैसे एक सामने में बहुत संख्या में चीनी सैनिक थी और हमारे कुछ चंद सिपाही सिर्फ अपने बहादुरी और साहस के दम पे सबको पछाड़ देते हैं, सबको धराशाही कर देते हैं। तो ये दिखाता है कि अगर हमें, और खासकर भारत के पास तो है, भारत के सभी वीरों में वो साहस है, वो दमखम है, लेकिन वो सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, वो करने के लिए भी है। और उस दिन रेजांगला में जब युद्ध हुआ था तो हमारे सपूतों ने उस करके दिखाया है कि अगर हमारे पास साहस है तो साहस से हम किसी भी चीज़ को जीत सकते हैं। आखिर अही रेजिमेंट बन क्यों नहीं रहा है उनके यादों में, उनके लोग? अही रेजिमेंट नहीं बनने के पीछे बहुत सारे रीज़न है जो मैं समझ पा रहा हूँ। उसमें 2 मुख्य है। पहला चीज़ है कि इसे लोग जातिगत भावना से देख रहे हैं। सरकार जो भी सरकार अभी है, जिसको बिल पास करना है, वो देख रही है कि जातिगत भावना से देख रही है। हम कहते हैं ये जातिगत भावना नहीं है। जो लोग इस शौर्य में अपना बलिदान दिए हैं उसके लिए हम बार-बार यही कहते हैं कि उनको हम ज़्यादा कुछ नहीं दे सकते हैं, लेकिन उनके सम्मान में एक अही रेजिमेंट बना दें। दूसरी चीज़ है कि जो हमारे भाई लोग हैं वो एकजुट नहीं हो पा रहे हैं और इसका फ़ायदा वो लोग उठा रहे हैं कि जिस दिन हम लोग एकजुट हो जाते हैं, मजबूर हो जाएगी सरकार, चाहे वो कोई भी सरकार हो, वो मजबूत हो जाएगी और फिर उसे अही रेजिमेंट बनाना पड़ेगा। तीसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि तमाम हम लोग जब इसका अपील करते हैं, लेकिन हमें समझ में नहीं आता कि हमारे वो प्रतिनिधि लोग जिन्हें हम चुन करके हम अपने बीच से जब वहाँ भेजते हैं, वो लोग अपनी आवाज़ों को क्यों नहीं बुलंद कर पाते? क्या मजबूरियाँ होती हैं? हम कहते हैं कि आप आवाज़ उठाइए, हम लोग पीछे से हैं क्योंकि आपको भेजा ही गया है इसके लिए। अगर इस तरह की चीज़ आप नहीं कर सकते तो इसका खमियाजा जितने प्रतिनिधि लोग हैं जिन्हें हमने भेजा हुआ है उनको भुगतना पड़ेगा।
अच्छा, परिचय सर अपना। मैं डॉक्टर विद्याशंकर, सिरसा कॉलेज सासाराम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए देखते हैं और भी हैं युवा लोग किस तरह से देखते हैं अही रेजिमेंट बन नहीं पा रहा है। इसकी लड़ाई जो है आप लोग हर साल जो है कार्यक्रम भी करवाते हैं, लड़ाई लड़ते भी हैं, लेकिन बन नहीं पा रहा है अभी मांग। रेजिमेंट तो दूर की बात है, हाँ, रेजिमेंट बने या ना बने ये बहुत दूर की बात है। हमारी वीरों की दी हुई बलिदान को ही भुलाया जा रहा है। हाँ, अभी सरकार में हो चाहे विपक्ष में हो, चाहे कोई भी लोग हो, चाहे किसी भी दल के लोग हो, रेजंगला के लिए एक पोस्ट भी नहीं किए। कहा था रेजंगला कहाँ थे, रेजंगला कहाँ थे, रेजंगला के लोग मरने वाले कौन थे, मारने वाले कौन थे, इस चीज़ की बताया नहीं जा रहा है। आज की डेटों में हो गई है कि पाकिस्तान के खिलाफ एगो कोई बोल दिया तो सर्जिकल स्ट्राइक हो गया, अब पूरा मेन मीडिया चलाएगा कि सर्जिकल स्ट्राइक हो गया, सर्जिकल स्ट्राइक हो गया, अभिनंदन आया, अभिनंदन आया। हम उन लोगों को बताना चाहते हैं कि वो रेजंगला की चोटियों पर जो लड़ रहे थे वो भी तो भारत के जवान थे, वो भी तो अपने बलिदान दिए थे, वो भी तो किसी की माँ के बेटे थे। उनकी गाथाओं को आखिर कब तक भुलाया जाएगा? सरकार इस सारी कृतियों को गोल गोल घुमा रही है और कह रही है कि शहादत तो दूसरे को दे। तो हम बता रहे हैं सरकार अपना शहादत दिवस की डेट चेंज कीजिए और 18 नवंबर को शहादत दिवस मनाइए और छुट्टी दीजिए, क्योंकि उस दिन सारे के सारे लोग अपने घरों में जाकर दीप जलाएं और उस रेजंगला में शहीद 120 जवानों जिसमें 114 अहीरों की याद कर पूरे देश गौरवान्वित हो कि आज हमारा लद्दाख जो हिस्सा है, 7000 फीट ऊंचाई पहाड़ों पर लगी हुई चोटियां हमारी हिस्सा है, तो रेजंगला में शहीद वीरों की कुर्बानियां हैं। और रेजिमेंट तो शौक की बात नहीं है, रेजिमेंट उन वीरों के याद में हम लोग मांग रहे हैं कि आखिर उन्हों की दी हुई कुर्बानियां हमारे कंधे पर लिख दीजिए सर। हमको पेमेंट नहीं चाहिए रेजिमेंट के नाम पर, हमें नहीं चाहिए कोई भाता, हमें नहीं चाहिए सरकार में नौकरियाँ, हमें चाहिए तो सिर्फ उन वीरों की दी हुई कुर्बानियों के नाम चाहिए। हमें नहीं चाहिए कोई आपके दी हुई भीख, हम भीख मांगने के लिए नहीं, हम अपना हक मांगने के लिए आए हैं। तो रेजिमेंट आज नहीं तो कल बनाना ही होगा, सरकार नहीं तो गिरेगी। क्या कहते हैं, क्या किस लड़ाई लड़िएगा आप लोग अही रेजिमेंट के लिए? देखिए, सबसे मेन बात है कि नेतृत्व करने वाला नहीं है। रेजिमेंट के लिए नेतृत्व करने वाला नहीं है, ना कोई समाज सेवी है और ना कोई नेता है। जिस दिन नेतृत्व, समाज के लीडर तो है ना, बहुत लीडर है, लेकिन गुलाम है, गुलाम है या स्वार्थी है। हाँ। जिस दिन नेतृत्व करने वाला मिल जाएगा उस दिन रेजिमेंट का पूरा लद्दाख जो हिस्सा चीन ने ढा के ले लिया वो सारी छीन लिया जाएगा। लद्दाख भारत का हिस्सा है, तो 120 वीर जवानों के बदौलत हाँ, अभी तक जितने भारत में युद्ध हुआ वो सबसे महत्वपूर्ण युद्ध रेजंगला युद्ध था। ऐसा युद्ध जिसमें उसके साथ लड़ने वाले ये नहीं कि उसमें यादव ही थे, मेजर शैतान सिंह थे, उनके सर को काट कर चीन ले गया था। क्यों ले गया था? कि उनके अंदर साहस था, उसके अंदर जो आग था वो बाहर आ गया था, फिर भी वो डटे हुए था। लेकिन ये क्या है, शहादत या शहीद कोई जाति के लिए नहीं होते, कोई जाति धर्म के लिए नहीं होता है, लेकिन यहाँ जाति और धर्म से उसको ढक दिया जाता है। और शर्म मुझे तब आता है जब अपने ही समाज के लोग ना एक पोस्ट करते हैं ना ट्वीट करते हैं, वहाँ हमें शर्म आता है। क्योंकि अगर उस शहादत दिया, क्या रेजंगला दिवस और रेजंगला एक पोस्ट और ट्वीट पर जो है सीमित तो नहीं ना है, उसके लिए तो रेजिमेंट नहीं। देखिए, हमारे प्रयास ले हम लोग के जो जितना प्रयास होता है, हम लोग सैनिकों के याद में, रेजंगला के वीरों के याद के लिए जितना होता है, हम लोग चाहते हैं कि हमारे आगे की पीढ़ी, हमारे आगे के युवा साथी, बहुत लोग नहीं जानते थे, चाहे रोहतास जिला हो चाहे बिहार हो। अगर बिहार में कोई कार्यक्रम रेजंगला पे हुआ तो फर्स्ट धरती राजपुर, रोहतास और डलमिया नगर की धरती है, यहाँ से चालू हुआ रेजंगला। बाकी सभी जगह मनाया। अभी हम लोग 18 नवंबर को रेजंगला शहीद चौक के नाम से एक राजपुर जो नहर पे चौक था, वहाँ चौक का निर्माण किया, नामकरण किया। कम से कम लड़िएगा अही रेजिमेंट के लिए। अही रेजिमेंट के, देखिए रेजिमेंट मिले या ना मिले, लेकिन हमारी वीरों की शहादत बाएं ना जाए, उसको मैंने याद है, उसके याद में जो भी करना है हम लोग तैयार हैं। चलिए देख सकते हैं डेहरी अंचल में थे रेजंगला 100 दिवस के उपलक्ष्य में जो है हर साल यहाँ पर कार्यक्रम होते हैं। तमाम जो लोग थे और लोगों का कहना है कि जो है अही रेजिमेंट बने, अही रेजिमेंट के लिए तमाम हर जगह जो है आवाज़ उठते आ रही हैं, लेकिन जो है इनका कहना है कि जो लोग हैं, समाज के जो लोग हैं, हर जाति के जो लोग नेता बने हुए हैं, शायद जो है वो गुलाम दिखते नजर आ रहे हैं। जो सरकार में अभी हैं वो इसके लिए आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं। हालांकि आपको क्या सोचना है, क्या अही रेजिमेंट बनना चाहिए, अही रेजिमेंट बनने से क्या लाभ होगा और क्या जो है जो सैनिक की जो साहस है, साहस जो है और भी बढ़ेगा। इस तरह से आप लोग देखते रहिए परसुमित लाइव न्यूज़। मैं रिपोर्टर अमित कुमार सिंह। थैंक यू, जय हिंद।